सनातन धर्म में तीर्थ धाम करने की बहुत बड़ी मान्यता है। हमारे देश में कई ऐसे मंदिर और तीर्थ स्थान हैं जिसका चमत्कार देखने केवल भारत से नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने से हर वर्ष करोड़ों लोग आते हैं। मान्यता है कि इन तीर्थ स्थानों के दर्शन करने से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में केदारनाथ मंदिर से संबंधित उसकी कहानियों और रहस्यमयी चमत्कारों के बारे में जानेंगे, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय पर्वत की गोद में स्थित केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ धाम को उत्तराखंड के 4 प्रमुख धामों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि केदारनाथ धाम का निर्माण पांडवों के वंशज जन्मेजय द्वारा किया गया था और उसके बाद 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाई कौरवों और सगे संबंधियों के हत्या करने का पाप लग गया था, जिसको देखकर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को महादेव से क्षमा मांगने का सुझाव दिया, लेकिन भगवान शिव पांडवों को क्षमा नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपना रूप परिवर्तित कर एक बैल अर्थात नंदी का रूप धारण कर लिए और पहाड़ों के पीछे चढ़ते हुए मवेशियों के बीच में खुद छिप गए। लेकिन महाबली भीम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। भगवान शिव को पहचानने के लिए पांडवों ने एक योजना बनाई और भीम ने विशाल रूप धारण करके अपने दोनों पैरों को केदार पर्वत के दोनों ओर फैला दिया। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से गुजर गए, लेकिन बैल के रूप में भगवान शिव भीम के पैरों के नीचे से नहीं गुजरे। तब भीम ने भगवान शिव को पहचाना और उन्हें पकड़ना चाहा। तब वह धरती में समाने लगे, लेकिन भीम ने उस बैल की पूंछ पकड़ ली। तब भगवान शिव मजबूर होकर अपने वास्तविक रूप में आए और उनसे प्रसन्न होकर सभी पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। तभी से लेकर आज तक भगवान शिव यहाँ बैल के पीठ के आकृति के रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता है कि इस बैल का मुंह नेपाल में जाकर निकला, जहां भगवान शिव की पूजा पशुपतिनाथ के रूप में की जाती है। वर्तमान में स्थित केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे सर्वप्रथम पांडवों ने मंदिर बनाया था, लेकिन समय के साथ साथ यह मंदिर लुप्त हो गया। केदार घाटी में नर नारायण नामक 2 पहाड़ है। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि का यह तपोभूमि है। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है, जहां भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगी कि उत्तर भारत में केदारनाथ मंदिर और दक्षिण भारत में रामेश्वरम मंदिर दोनों बिल्कुल एक ही सिद्ध में बना है, अर्थात एक ही सरल रेखा पर बना है। आखिरकार ये दोनों मंदिर एक ही सरल रेखा पर क्यों और कैसे बना, इसका पता अभी तक किसी को नहीं लगा। केदारनाथ में मौजूद भीमशिला का रहस्य। सन 2013 में केदारनाथ में आए प्राकृतिक आपदा के बारे में कौन नहीं जानता। यह प्राकृतिक आपदा इतनी भयानक थी कि हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी और केदारनाथ जाने का रास्ता पूरी तरह से नष्ट हो गया था। लेकिन आश्चर्य का विषय यह है कि केदारनाथ मंदिर को कुछ नहीं हुआ। जून 2013 में जब बाढ़ का पानी तेज रफ्तार से केदारनाथ मंदिर की तरफ बढ़ रहा था, तब उस पानी के साथ साथ एक विशाल चट्टान भी तेज रफ्तार से बहती हुई आई और मंदिर से ठीक 50 मीटर पहले अचानक रुक गई और बाढ़ का पानी उस चट्टान से टकराकर 2 भागों में बट गया और मंदिर के दोनों ओर से निकल गया और मंदिर को कुछ नहीं हुआ। मंदिर के साथ साथ उसमें छिपे हुए करीबन 300 भक्तों का भी जान बच गया। उस विशालकाय चट्टान को आज भीमशिला के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि महादेव ने ही इस भीमशिला चट्टान को भेजकर मंदिर को बचाया था। 6 माह तक निरंतर जलता रहता है मंदिर के अंदर रहस्यमयी दीपक। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार अगले 6 महीनों के लिए बंद कर दिया जाता है। पुरोहित मंदिर की कपाट बंद करके भगवान के विग्रह एवं डंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में लाकर पूजा पाठ करते हैं। 6 माह बाद मई महीने में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह तक मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता।
लेकिन आश्चर्य की विषय यह है कि 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक भी जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद मंदिर के अंदर वैसी की वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसे 6 महीने पहले छोड़कर गए थे। केदारनाथ के एक रहस्यमयी साधु और एक भक्त की सच्ची घटना। आज से कई वर्षों पहले एक भक्त केदारनाथ में भगवान शिव का दर्शन करने आया। जिस समय वह आया उस वक्त मंदिर की कपाट अगले 6 महीनों के लिए बंद होने वाला था। उस आदमी ने पुजारियों से अनुरोध किया कि उसे भगवान शिव का दर्शन करने दे और कहा कि मैं बहुत दूर से कठिन परिश्रम करके यहाँ पहुँचा हूँ और मुझे भगवान शिव की दर्शन करने की बहुत तीव्र इच्छा है। लेकिन पुजारियों ने उसकी एक ना सुनी और उसको यह कहकर मना कर दिए कि मंदिर का द्वार अब अगले 6 महीने के बाद ही खुलेगा। यह सुनकर उस आदमी को अत्यंत दुख हुआ और उसने यह संकल्प कर लिया कि अब वह भगवान शिव का दर्शन करके ही वापस जाएगा। वह आदमी भूखे प्यासे उस करकराहट ठंडी में मंदिर के पास बैठा रहा। देखते ही देखते रात हो गई। तभी अचानक वहां एक जटाधारी साधु आए और उसने उस आदमी को कुछ फल खाने को दिए और उसके सिर पर अपना हाथ फेरे। इतना करते ही उस आदमी को नींद आ गई और वह वहीं सो गया। वह आदमी जैसे ही उठा उसने देखा कि कुछ पंडित मंदिर के द्वार खोल रहे हैं। यह देखते ही उस आदमी ने मंदिर के तरफ दौड़ा और पुजारियों से कहा कि आपने तो कहा था कि ये मंदिर अब 6 महीने के बाद खुलेगा, लेकिन आप तो इसे अगली सुबह को ही खोल दिए। इतना सुनते ही पुजारी आश्चर्यचकित हो गया और उस आदमी को ध्यान से देखा और पूछा कि तुम तो वही आदमी हो ना जो 6 महीने पहले मंदिर की कपाट बंद करने के वक्त आए थे। उस आदमी ने कहा कि हाँ मैं वही हूँ, लेकिन आप तो कल ही मंदिर के द्वार बंद करके गए थे, फिर 6 महीने की बात क्यों कर रहे हैं। पुजारी कुछ वक्त शांत रहने के बाद पूछे कि पहले तुम बताओ कि हमारे मंदिर के बंद करके जाने के बाद यहाँ क्या हुआ था। उस आदमी ने बताया कि एक अघोरी बाबा आए और मुझे खाने के लिए कुछ फल दिया और हमारे सर पर हाथ फेरा। इतने में मुझे नींद आ गई और जब मैं जागा तो देखा कि आप लोग मंदिर की द्वार खोल रहे हैं। इतना सुनते ही पुजारी उस आदमी के चरणों पर जाकर गिर पड़ा और कहा कि आप जैसे शिव भक्त को मैंने समझने में चूक कर दिया। आपके लिए महादेव ने समय चक्र को 6 महीने के लिए पल भर में आगे कर दिया ताकि आपको कोई तकलीफ नहीं हो। दोस्तों, यह घटना बिल्कुल सच्ची है। भगवान भोलेनाथ तो बिल्कुल भोले हैं, जिसने उनको मन से चाहा हुए उन्हीं के हो गए। कैसे बना होगा यह मंदिर अभी भी रहस्य में बरकरार। आपको यह जानकर आश्चर्य होगी कि इस मंदिर को बनाने के लिए किसी भी तरह के सीमेंट और बालू का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यह मंदिर पत्थरों के विशाल और मजबूत शिलाखंड को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवार 12 फुट मोटी है। आश्चर्य की विषय यह है कि इतनी भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर और तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी, खासकर यह विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई होगी। निरंतर बदलती रहती है यहाँ की प्रकृति। केदारनाथ धाम में एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड का पहाड़ है। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है, जिसमें मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी नदियां मौजूद है। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। यहाँ कब बादल फट जाए और कब बाढ़ आ जाए कोई नहीं जानता। उम्मीद है कि आपको केदारनाथ से संबंधित यह कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और खूब सारे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।